अब आपने डैशबोर्ड से आपने इन सभी वीडियोस को देख लिया और एफएक्यू भी आपने अगर स्टडी कर लिया है, तो हम सेकंड जो प्रोसीजर है उसकी तरफ जाते हैं। यहाँ पे आप सेटिंग में आप क्लिक कीजिए। जैसे आप सेटिंग में क्लिक करेंगे आपको आपका प्रोफाइल दिखाई देगा। जब आप एज ए वीसीसी कोई फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरने के बाद तो ये सभी डिटेल्स हमारे ग्लोबल स्किल ऐप की जो एडमिन टीम है उन्हें ये डिटेल्स मिल जाते हैं। ग्लोबल स्किल ऐप की एडमिन टीम आपसे डिस्कस करेंगे, आपके जो कोर्स आप अपलोड करने वाले हैं उसकी पूरी जानकारी आपसे ले लेंगे और उसके बाद एज ए वीसीसी आपको अप्रूवल मिल जाता है। ये जब भी आपको अप्रूवल मिलेगा तो यहाँ पे देखिए अप्रूव्ड करके जो टिक मार्क दिखाई देगा, इसका मतलब ये है कि आपको आपका अप्रूवल मिल गया है। यू विल हैव टू राइट योर बैंक डिटेल्स, IFSC कोड, ब्रांच एड्रेस और अकाउंट नंबर। ये आपको डिटेल्स इसीलिए भरना है क्योंकि जब आपको कोई भी कमीशन मिलते हैं तो ये कमीशंस आपके इन बैंक अकाउंट अपने आप डिपॉजिट हो जाते हैं। वीसीसी का कमीशन पेमेंट हर मंथ के 1 से 15 तारीख के बीच में वीसीसी अकाउंट में जमा हो जाते हैं। अगर आप आपका पासवर्ड अगर चेंज करना चाहेंगे तो चेंज पासवर्ड में आप क्लिक कीजिए, क्योंकि आपके मोबाइल के SMS में आपको जो सबसे पहले पासवर्ड मिला रहेगा उस पासवर्ड को आपको चेंज करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं यहाँ मास्टर्स में क्लिक कर रहा हूँ। मास्टर्स में वीसीसी अप्रूवल पैनल, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। अगर वीसीसी अप्रूवल पैनल में क्लिक करने के बाद यू विल गेट वीसीसी लीड्स। वीसीसी लीड्स का मतलब ये है जब आप कोई कॉलेज है या इंस्टीट्यूट है और आप लीड जनरेशन प्रोग्राम अगर आप यहाँ पे वीसीसी में जाके सिलेक्ट करते हैं तो स्टूडेंट्स के लीड्स आपको इस सेक्शन में मिल जाएंगे। यहाँ पे आप आपके जो डेली बेसिस पे लीड्स आते हैं स्टूडेंट्स के, उसे आप देख सकते हैं। ये लीड्स एक्सपोर्ट करके एक्सेल शीट में ये लीड्स आपको डेली बेसिस पे मिल सकते हैं। फिर इन लीड्स के ऊपर आप कॉलिंग करके इन्हें एडमिशन में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब वीसीसी लीड्स जो सेक्शन है वो बेसिकली कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स इनके लिए है जो लीड जनरेशन प्रोग्राम के लिए जाते हैं। हम अभी सब्सक्रिप्शन में क्लिक करेंगे। सब्सक्रिप्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा सब्सक्रिप्शन यूज़र। इस पैनल में जो आपका डेली बेसिस पे जो सेल हो जाता है, जैसे किसी ने आपका कोर्स परचेज़ कर लिया तो उस कोर्स का पूरा डिटेल्स, कभी परचेज़ किया है उसका नाम, स्टूडेंट का नाम, कौन सा कोर्स आपका परचेज़ किया है और किसी डेट में परचेज़ किया है, बैंक के सभी डिटेल्स यहाँ पे मिलेंगे आप, और उसकी टोटल जो अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट यहाँ पे अगर कोई कूपन कोड दिया हुआ रहेगा तो वो उसका डिटेल्स आपको मिलेगा और इस कोर्स की जो परचेस की हुई प्राइस है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो इस तरह से आपके जितने भी कोर्सेस अगर आपके सेल होते हैं तो इस कोर्सेस की पूरी डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे आप आपके जो कोर्सेस है मंथली अगर आपको देखना है कि ये पूरे मंथ में मेरा कितना सेल हुआ है तो यहाँ पे आप डेट डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर 1 तारीख से 25 तारीख तक मैं डेट डाल रहा हूँ और मैं सर्च बटन दबा रहा हूँ तो मुझे पूरी तरह से 1 से 25 तारीख के बीच में जो सेल हुआ है उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी। और ये जो टोटल सेल की जो प्राइस है वो मुझे नीचे यहाँ पे टोटल अमाउंट में क्या सेल हुआ है उसकी टोटल अमाउंट यहाँ पे दिखाई देगी। अगर आपका कोर्स किसी प्रमोशनल कूपन कोड के जरिए परचेस हुआ है तो कौन से कूपन कोड के जरिए इसके परचेस किया गया है ये कूपन कोड भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे टैक्स अमाउंट जो है GST वो कैलकुलेट होके जो फाइनल परचेस प्राइस है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। इस तरह से जो भी सेल होता है उसकी फाइनल प्राइस यहाँ पे आपको दिखाई देगी और इसकी पूरी टोटल भी आपको नीचे पूरी मंथ की जो टोटल है वो भी आप देख सकते हैं। तो जो आपकी जो अर्निंग है वीसीसी कमीशन की वो आपको यहाँ पे कैलकुलेट की हुई आपको मिल जाएगी।